नमस्कार, मैं जिब्रान अंसारी लेकर हाजिर हूँ खबर अखबारों से एपिसोड। आइए जानते हैं अररिया पहुँचने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों में अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से छापी है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दैनिक अखबारों में हमारे पास हिंदुस्तान है, तो अब आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान में किन खबरों को प्रमुखता से लगाई है। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले एक खबर है फॉरगेट डेडलाइन से, बस ने दुकानदार को रौंदा और मौत। 4 लेन जाम कर आक्रोशितों ने पुलिस को खदेड़ा, टायर जलाकर की नारेबाजी। सड़क हादसे में युवती की मौत, युवक गंभीर। ये एक सड़क दुर्घटना की खबर लगाई गई थी। विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर पलटा, बच्ची की जान गई। ये खबर कुर्साकाटा डेडलाइन से है, जो सरस्वती माँ की जो ये पूजा अर्चना हो रही थी उसी का विसर्जन को लेके एक खबर थी कि विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर पलटा, बच्ची की गई जान। एक उसी में हम आगे खबर देखते हैं कि नीचे लगा हुआ है। एक खबर और है, ये भी खबर रानीगंज डेडलाइन से लगाई गई है। रानीगंज खनन पदाधिकारी ने बालू लदे 2 ट्रैक्टर पकड़े। फरियानी नदी से हो रहा था बालू का अवैध खनन, ट्रैक्टर जब्त कर लगाया गया जुर्माना, क्षेत्र में मचा हड़कंप। और एक उसी में एक प्लासी डेडलाइन से एक और खबर नीचे लगाई गई है बॉटम में। भूमि, अरे गलत खबर लगा दी है यार, काट देंगे। मारपीट का मामला था। इसी में अब हम ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पेज पर किन खबरों को लगाई गई है। तो इसमें एक माँ सरस्वती को नम आँखों से दी गई विदाई, शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ माँ शारदे की पूजा, विसर्जन के दौरान हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। तो ये एक सरस्वती पूजा को लेके एक खबर लगाई गई थी। उसी में एक नीचे हम आते हैं तो देखते हैं फॉरगेट डेडलाइन से एक खबर है। फॉरगेट में लेसी सिंह का हुआ स्वागत। इसी के एक बगल में फॉरगेट डेडलाइन से एक और खबर लगाई गई है कि नो एंट्री के बाद भी भारी वाहनों की बेरोक टोक आवाजाही। फॉरगेट के पटेल चौक में नो एंट्री के बावजूद बड़े वाहनों की आवाजाही जारी। इससे वहां के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एक और रानीगंज की डेडलाइन से खबर लगाई गई। रानीगंज के सीईओ का फेसबुक अकाउंट हैक कर सगे संबंधी से मांगे जा रहे हैं पैसे। कई लोगों ने हैकर को बहुत सारे पैसे भी भेज दिए हैं। तो अब इसी में ही आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तान में और किन खबरों को लगाई गई है। तो अगले पृष्ठ संख्या 6 पे जो खबर लगाई गई है, जो मैट्रिक की परीक्षा भी चल रही है, उसमें दोनों पालियों में जिले के 32 केंद्रों पर लगभग 26,203 परीक्षार्थी हुए शामिल, कहीं से निष्कासित नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, कहीं से निष्कासित की खबर नहीं है। पहले दिन 582 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। एक खबर लगाई गई है फॉरगेट डेडलाइन से। फॉरगेट आदर्श केंद्रों पर परीक्षार्थियों को चॉकलेट देकर किया गया स्वागत। फॉरगेट में शांतिपूर्ण माहौल में मैट्रिक परीक्षा शुरू, एसडीओ डीसीएलआर आदि ने किया निरीक्षण। तो इसी में ये मैट्रिक परीक्षा को लेकर एक खबर लगाई गई थी। अब इसी में हम देख रहे हैं फॉरगेट डेडलाइन से एक खबर लगाई गई है। मोटर पार्ट्स दुकान में लगी आग, 35 लाख की क्षति। फॉरगेट सुभाष चौक की घटना, 1.25 लाख नकदी सहित 4 बाइक भी जलकर राख, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। उसी में एक खबर और उसी के नीचे लगाई गई है कि फॉरगेट में एक तरफ पेट्रोल पंप, दूसरी ओर धूं कर जलती दुकान। इसी में एक खबर जो काफ़ी दिनों से मतलब चर्चे में है, पुलिस ने फॉरेंसिक को क्यों नहीं बुलाया। ये जो मामला है वो दवा व्यवसायी की हत्या का मामला है। 52 दिन के बाद भी हत्या का नहीं हुआ खुलासा, पीड़ित परिजन हताश, दिनों दिन उलझता जा रहा है मामला। तो अभी इनके बगल में एक खबर और है, ये रानीगंज डेडलाइन से। बिजली चोरी के आरोप में 5 पर केस, बिजली एसडीओ के नेतृत्व में जेएनई की छापेमारी, परसाहाट व बिसरिया पंचायत में की गई कार्रवाई। तो ये एक बिजली चोरी का मामला था जो कि रानीगंज डेडलाइन से लगाई गई थी। अब इसी में हम आगे देखते हैं। मतों की गिनती आज, प्रत्याशियों की उड़ी रही नींद। 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की प्रक्रिया। जो ये पैक्स चुनाव से
संबंधित एक खबर है जिसकी मतगणना आज सुबह 8 बजे से होनी थी। तो अब इसी में आगे देखते हैं कि और किन खबरों को दैनिक हिंदुस्तान ने प्रमुखता से लगाई। तो इन्हीं ही खबरों को दैनिक हिंदुस्तान ने प्रमुखता से लगाई थी। अब हम अगले पेपर बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हमारे पास अररिया भास्कर है कि अररिया भास्कर में किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो पहले ही घटना जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहली घटना देर रात कॉलेज चौक के पास से दूसरी बुर्जा मानिकपुर चौक के समीप हुई। NH 57 पर छात्रा समेत एक युवक की मौत, सड़क जाम। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 3 घंटे तक किया सड़क जाम, लोग परेशान। घटनास्थल पर पीड़ित परिवार को दिया गया 20,000 का चेक। तो ये एक दुर्घटना को लेके, एक सड़क दुर्घटना को लेके खबर लगाई गई थी। अब इसी में एक खबर हम देखते हैं। फॉरेस्ट डेडलाइन से शॉर्ट सर्किट से मोटर पार्ट्स की दुकान में लगी आग। घटनास्थल के समीप था पेट्रोल पंप। आग काबू होते ही लोगों ने ली राहत की सांस। सुभाष चौक के समीप देर रात लगी आग, दमकल की मदद से पाया गया काबू। अब उसी में एक खबर नीचे देख रहे हैं कि फॉरेस्ट डेडलाइन से लगाई गई है। जनता दल यूनाइटेड एक परिवार है। मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का फॉरेस्टगंज में भव्य स्वागत। और उसी के नीचे एक खबर और अररिया डेडलाइन से लगाई गई है कि बॉटम लीड है। जिले के 5 टीकाकरण स्थलों पर स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। कोरोना टीकाकरण के प्रति बढ़ी है लोगों की जागरूकता। अब तक 11,032 लोगों को कोरोना टीका का प्रथम डोज देने का कार्य संपन्न। तो इसी में हम अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अररिया डेडलाइन से एक और खबर लगाई है। मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू, बनाए गए 12 टेबल, 144 धारा लागू। तो ये एक पैक्स चुनाव को लेकर है, जो पैक्स चुनाव हुआ था उसी की मतगणना आज होनी थी सुबह 8 बजे से। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में हम देखते हैं और किन खबर को। तो इसमें देख रहे हैं कव्वाली की अमृत वर्षा पर देर रात तक झूमे श्रद्धालु। बाबा मलंग शाह के मजार पर चादरपोशी के लिए उमड़ी भीड़, माथा टेक मांगी मन्नतें, चढ़ाया 56 भोग का प्रसाद। तो ये खबर फॉरेस्ट डेडलाइन से है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। रानीगंज में बिजली चोरी के आरोप में 5 व्यक्ति पर मामला दर्ज। चोरी की रोकथाम के लिए SDO के नेतृत्व में रानीगंज JE ने की छापेमारी। एक रानीगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई थी। अब उसी में हम देखते हैं सरस्वती पूजा को लेके की खबर लगाई गई है दैनिक भास्कर में। गाजे बाजे के साथ दी गई विद्यार्थी माँ सरस्वती को विदाई। छात्र छात्राओं एक दूसरे को लगाए अबीर। माँ सरस्वती की महिलाओं ने खोइंछा भरा गया विदाई गीत। प्रतिभा विसर्जन जुलूस में शामिल हुए सैकड़ों विद्यार्थी, नम आंखों से मां को दी गई विदाई। तो ये फॉरेस्ट डेडलाइन से खबर लगाई गई थी, जो धूमधाम से मनाया गया था मां सरस्वती का पूजा, उसी को विसर्जन की भी खबर लाई थी। उसी के नीचे एक देखते हैं मैट्रिक परीक्षा की पहली पाली में 330 तो दूसरी पाली में 279 परीक्षार्थी अनुपस्थित। प्रशासन का दावा कदाचार मुक्त और स्वच्छ वातावरण में हुई परीक्षा। तो ये एक खबर थी मैट्रिक को लेकर, जो कि कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा हो रही, एक बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। हमारे अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। शहर में प्रतिमा विसर्जन में डीजे बजाने वालों पर नहीं है कानून का खौफ। डीजे बजाने पर 1986 की धारा 15 के तहत कानूनी कार्रवाई का है प्रावधान SDO। तो ये एक गाइडलाइन उल्लंघन का मामला है। तो जो इसी में हम देखते हैं आगे, तो इन्हीं खबरों को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से लगाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हमारे हाथ में प्रभात खबर है। ये प्रभात खबर में देखते हैं कि किन किन खबरों को लगाया गया है। तो इसमें भी सड़क दुर्घटना को लेके ही पहला एक बहुत दुखद है। ये फॉरेस्टगंज, सिमराहा व कुर्साकाटा में हुई घटना। अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। फॉरेस्टगंज में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। सिमराहा में सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जबकि कुर्साकाटा में ट्रैक्टर पलटने से एक बच्ची की मौत हो गई।
तो ये एक दुर्घटना को लेके खबर लगाई गई थी फारबिसगंज डेडलाइन से। अब इसी के नीचे हम देखते हैं फारबिसगंज डेडलाइन से एक और खबर लगाई गई है दुर्घटना को लेकर। फारबिसगंज में सड़क दुर्घटना में युवती की मौत, एक युवक घायल। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभात खबर में और किन खबरों को प्रमुखता से लगाया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे की खबर। कड़ी सुरक्षा के बीच 11 पैक्सों के 55 बूथों की होगी मतगणना, अलग अलग 12 टेबलों पर होगी गिनती की प्रक्रिया। कुर्साकांटा सिकटी प्रखंड में होगी मतगणना। तो ये एक पैक्स चुनाव को लेकर खबर लगाई गई थी नरपतगंज। एक अगलगी की खबर, फारबिसगंज जोगबनी मुख्य मार्ग पर NH 57 के सुभाष चौक के पास हुई घटना। एक मोटर पार्ट्स दुकान व एक गैरेज में लगी भीषण आग, 25 लाख की संपत्ति जलकर राख। अग्निकांड की सूचना पर पहुंचे दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। तो ये खबर थी जो फारबिसगंज डेडलाइन से लगाई गई थी। अब इसी नीचे देखते हैं कि बांस की लग्गी पर टिकी आवागमन की डोर, तस्वीर दिखा रही अररिया प्रखंड के दियारी पंचायत का विकास। बांस की लग्गी पर नहर पार कर रहे विवश हैं आदिवासी टोला के लोग, बांस की लग्गी के नहर पार करती महिला। तो ये खबर थी जो अररिया डेडलाइन से लगाई गई थी। अब इसी में देख रहे हैं फारबिसगंज डेडलाइन से एक खबर है, खाद्य व आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का स्वागत। इसमें एक खबर और देख सकते हैं यहाँ पे, जिले के 5 स्थलों पर आज से दिया जाएगा कोरोना टीका का दूसरा डोज। जिले में अब तक कुल 11,032 लोगों का कोरोना टीका का पहला डोज दिया जा चुका है। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किन खबरों को प्रभात खबर ने लगाया है। तो इसमें एक वो खबर को जो पृष्ठ संख्या 5 पे लगाया गया है, नम आंखों से मां शारदे की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। ABC नहर व पनार नदी में विसर्जन के लिए लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़। अब इसी में फिर हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन खबरों के और प्रमुखता से छापी गई है प्रभात खबर में। तो जो अभी मौजूदा जो कल से कक्षा 10वीं की जो परीक्षा चली उसी को लेकर खबर लगाई गई है कि जिले में 32 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा शुरू। दोनों पालियों में 26,785 में से 582 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। आदर्श केंद्र पर कोरोना संक्रमण को लेकर सैनिटाइजर व थर्मोमीटर की भी व्यवस्था। तो ये एक खबर मैट्रिक इम्तिहान को लेकर लगाया गया था। अब इसी में देखते हैं, सड़क ही नहीं कार्यालय के आगे भी है अतिक्रमण, लोग हैं परेशान। शहर की अधिकांश सड़कें अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, प्रतिदिन रहती है जाम की समस्या। तो ये खबर लगाई गई थी अररिया डेडलाइन से, DM साहब आपके कार्यालय निवास के आगे है अतिक्रमण, शहरवासी हैं परेशान। तो ये खबर लगाई गई थी अररिया डेडलाइन से। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रभात खबर में और किन खबरों को लगाई गई है अररिया जिले की। तो प्रभात खबर में भी इन्हीं खबरों को अररिया जिला की जो खबरें थी लगाई गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास दैनिक जागरण है। आइए अब दैनिक जागरण में हम लोग देखते हैं कि किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो इसमें भी जो हम देख रहे हैं, जो टॉप लीड है वो 10वीं की जो परीक्षा चल रही है, मैट्रिक परीक्षा में 582 परीक्षार्थी अनुपस्थित। जिले में बनाए गए 32 परीक्षा केंद्र, दंडाधिकारी व पुलिस की प्रतिनियुक्ति, कोरोना गाइडलाइन का हुआ पालन। इसी में एक नीचे देखते हैं, ये खबर लगाई गई है प्लासी डेडलाइन से, आग लगने से जले आधा दर्जन घर, 3 लाख से अधिक का नुकसान। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किन खबरों को। बिजली चोरी के आरोप में 5 व्यक्ति पर केस। ये मामला रानीगंज डेडलाइन से है कि कई दैनिक अखबारों ने भी इन खबर को प्रमुखता से लगाई है। जिले की सबसे विकसित पंचायतों में है हड़िया पंचायत में 2000 लोगों को मिला है आवास, गलियों में दिखाई दे रहा है विकास का कार्य। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। अब एक खबर है कुर्साकांटा से, मां सरस्वती की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। श्रद्धालुओं ने मां शारदे की मूर्तियों को नदी तालाबों में किया विसर्जित, गाने बाजे के साथ निकाला जुलूस। तो हाँ, ये खबर थी कुर्साकांटा डेडलाइन से। अब देखते हैं कि फुलकाहा डेडलाइन से खबर लगाई गई है
अमरोड़ी की सड़क बनाने के लिए स्थानीय लोग करेंगे आंदोलन। तो ये खबर थी। हम इसमें और आगे देखते हैं तो देखते हैं और किन खबरों को लगाई गई है। त्रिभुवन की मृत्यु से 100 जनों के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। मानिकपुर के समीप राष्ट्रीय मार्ग पर वाहन दुर्घटना में हुई थी मृत्यु। तो एक दुर्घटना की खबर को लगाया गया है। ये एक मानिकपुर रेणुग्राम पे दुर्घटना हुई थी त्रिभुवन की। अब एक खबर और लगाई गई है फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। फॉरेस्टगंज के मोटर पार्ट्स दुकान में लगी भीषण आग। विधायक ने कजरा में बांध व परवाहा में ओपी की स्थापना की मांग। ये खबर फॉरेस्टगंज डेडलाइन से लगाई गई है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा कोरोना के टीके का दूसरा डोज। टीकाकरण के प्रति बढ़ी है लोगों की जागरूकता। तो इससे पहले कोरोना का पहले टीकाकरण का पहला डोज दिया गया था। अब उसी को लेके खबर लगाई गई कि अब दूसरा डोज दिया जाएगा। बढ़ते हम आगे दैनिक जागरण में, देखते हैं अगले पृष्ठ में और किन खबरों प्रमुखता से लगाई गई है। मानिकपुर में बस की ठोकर से ढाबा संचालक की मौत। एनएच को किया गया जाम। मानिकपुर के समीप एनएच पर टायर जलाकर कर रहे हैं प्रदर्शन करते ग्रामीण। इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फॉरेस्टगंज में शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई मैट्रिक की परीक्षा। आदर्श केंद्रों पर परीक्षार्थियों का चॉकलेट देकर किया गया स्वागत। एसडीओ डीएसएलआर ने केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। तो ये एक 10वीं की जो परीक्षा चल रही है उसी को लेकर खबर लगाई गई थी। इसमें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दैनिक जागरण ने और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई है। तो इतनी ही खबरों को दैनिक जागरण ने जो हमारे अररिया ज़िला की जो खबर थी लगाई है। अब हमारे पास इनकलाब है। अब आइए देखते हैं कि इनकलाब में किन खबरों को प्रमुखता से छापी गई है। तो पॉपुलर फ्रंट फिस्ताई ताकतों को रोकने के साथ हमजहत कौमी व मिली खिदमत अंजाम देती है। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ अहरार कासमी। ये थी खबरें जो अररिया पहुंचने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों ने छापी थी। अब आप देख रहे थे द संवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।